बीमा आपके अपनों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है विभा। अब तो ये बात कोविड के बाद से हम सब समझ ही गए हैं, बखूबी समझ गए हैं। ये बताएं, इसे एक रिस्क कवर के तौर पर हमें अब देखना चाहिए, लेकिन कैसे कोविड जैसी महामारी के बाद जीवन बीमा को लेकर अगर मैं जागरूकता पर सवाल पूछना चाहूं, इसकी समझ को लेकर सवाल पूछना चाहूं, तो किस हद तक बड़ी है? अभी भी काफी हमको रियलाइजेशन तो लोगों के मन में आ रहा है, लेकिन अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेशन है। लोगों के पास जितना बीमा होना चाहिए उतना नहीं है। एंड दिस इज बोथ टर्म इंश्योरेंस अगर देखोगे, हेल्थ इंश्योरेंस देखोगे, आप रिटायरमेंट देखोगे, ये सब इंश्योरेंस के अलग अलग रूप हैं। और स्पेशली आफ्टर अ पैंडेमिक पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज, लेकिन अभी काफी और भी रियलाइजेशन अभी भी नहीं है। स्पेशली अमंग्स यंगस्टर्स ज्यादा जागरूक है, जो आप बोल रही थी, बिकॉज दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज कि दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये जरूरी है और वो खरीद भी रहे हैं, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस। मिलेनियल्स यहाँ पर किस हद तक जागरूक हैं, मेरे ख्याल से इस पूरे मुद्दे को हम विस्तार से फैलाएंगे शो में आगे चलकर विभा। लेकिन आपने काफी अहम मुद्दा यहाँ पर छेड़ दिया है, वो ये है कि अभी भी जागरूकता को लेकर कुछ ऐसे कोने हैं जो कम पड़ते हैं। जॉयदीप जी, मेरे ख्याल से विस्तार से आप थोड़ी तस्वीर साफ रख पाएंगे। अमूमन भारतीयों के लिए अगर मैं ग्लोबली इसकी तुलना करना चाहूं तो लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा को लेकर कितनी समझ है और कहाँ चूक हो जाती है, सर ये भी बताइए हमको। जॉयदीप जी, आपकी आवाज शायद म्यूट पर हो रखी है। ओके, आप अभी आ रही है मेरी आवाज? जी। हाँ, तो समझ एक चीज है जो है कि बीमा जरूरी है, ये समझना। मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में तो ये बहुत लोगों को ये समझ में आ गया कि बीमा होनी चाहिए, लेकिन जब अपना बात हो जाता है ना कि हम कैसे करें, हम कैसे लें, क्या प्रोडक्ट लें, क्या हमारे लिए ठीक है, हमारे फैमिली के साइज, हमारे इनकम, हमारे लाइफ स्टेज, किसी के पास इसका कोई आंसर अभी है नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ता जाता है और लोग बीमा लेते हुए भी पीछे हट जाते हैं। बीमा लेने का जो तरीका है इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझते हैं। वैसे काफी सिंप्लीफाई कर चुके हैं इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट्स है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बीमा लेना एक बहुत इन्वॉल्व मैटर है, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, पता नहीं मैं क्या मिस कर जा रहा हूँ, शायद और कोई और कम दाम में दे। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज जो है कि जैसे कोई लोन लेता है, उनको पता है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, कि हमें कितना ईएमआई है, कितना इंटरेस्ट है, कि क्या चार्जेस है, क्या। बीमा के टाइम पे लोगों को ये पता नहीं है। और जो थोड़ा और एडवांटेजेस जो लॉ है, हमारे देश के जो लॉ है, जैसे मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है, हमारे देश में जो भी टर्म प्रोडक्ट लेते हैं वो अपने वाइफ को नॉमिनी करें या गर्ल चाइल्ड को करें, तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लेना चाहिए, ताकि इसको कभी कोई कोर्ट एक्शन ना हो। ये किसी को ये जो अपने एडवांटेज है बीमा लेने का, इसकी जो जानकारी नहीं है, और जानकारी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को एडवर्टाइज करके बताएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेमिनार करें। ये थोड़ा इवोल्यूशन की बात है, हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इस पेशकश का मकसद यही है कि आम जनता तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए कि बीमा आपके लिए क्यों जरूरी है। लेकिन जैसा आपने सही पॉइंट आउट किया, मेरे ख्याल से विस्तार से इस पर फिरोज अजीज बता पाएंगे। फिरोज, लाइफ इंश्योरेंस अगर हम देखें प्रैक्टिकली आज के माहौल में एक रिस्क कवर की तरह आपको अपनाना चाहिए। बाकी पेचीदगियां अगर मैं छोड़ दूं, एक लौता जो आपका फोकस होना चाहिए, एक लौता आपकी जो मंशा होनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस लेने की, वो ये है कि आप अपनी लायबिलिटीज और अपने अपनों को एक आर्थिक सुरक्षा दें। फिरोज। बिल्कुल कविता जी, आई थिंक इंश्योरेंस की जो जागरूकता है वो फैल रही है, बट आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और उसको एक रिस्क कवर ही मानना चाहिए। देखिए, कोई भी विपदा अगर एक फैमिली को आती है, किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो एक इमोशनल ट्रॉमा जरूर उस परिवार को पहुंचता है। उसके साथ अगर फाइनेंशियल ट्रॉमा भी आ जाए तो दोनों विपदाएं साथ में एक फैमिली को जूझने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए एक कमाने वाला व्यक्ति ये हमेशा ध्यान रखे कि उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उसके आर्थिक डिपेंडेंट्स हैं,
उनको दो मुसीबतों में एक साथ ना डाले, जज्बाती मुसीबत, इमोशनल मुसीबत और फाइनेंशियल मुसीबत। सो रिस्क कवर करना आई थिंक इज मैंडेटरी। अगर आज की हमारी कंट्रियों में गाड़ियों की इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो इंसान जो कमाने वाला इंसान है उसकी बीमा ना कराना लॉजिक ही नहीं बनता है। सो आई थिंक दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, बहुत सारी इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे जॉय साहब ने कहा कि मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट है, की मैन इंश्योरेंस है, ट्रेडिशनल प्लान है, बट सिंपलिस्टिकली अगर देखा जाए पहला कदम है टर्म प्लान। अपनी पूरी लायबिलिटीज को कवर करना, अपने पूरी जो कमाने की क्षमता थी अगर आप जी जाते उसको कवर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर एज वी प्रोग्रेस इंडस्ट्री विल डू इट्स जॉब। बिल्कुल, लेकिन कोविड महामारी से अब इस पूरे सिनेरियो में कितना बदलाव आया है, मेरे ख्याल से सरवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कंपैरेटिव फिगर्स अगर आप मुझे दे सकें कोविड से पहले और कोविड के बाद, क्योंकि आज की तारीख में लोग डिजिटली ज्यादा सहूलियत समझते हैं, खरीदारी करनी हो या अपने लिए कोई इंश्योरेंस प्लान क्यों ना लेना हो, तो क्या आपको लोगों का रुझान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर आपके पोर्टल पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है? कुछ चुनिंदा ट्रेंड्स जो कि आप हमें बता सकें। तो कविता, कोविड के कारण एक बहुत बड़ी चीज हुई कि बीमा के बारे में सबको पता है, लेकिन कई बार हम लोग आलस कर जाते हैं। हमें पता है कि हमें बीमा कराना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद अभी जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत यंग हूँ, अभी मेरे को क्या होगा, बाद में करा लूंगा, इस टाइप की बातें होती हैं। तो कोविड के कारण एक शॉक लगा सबको ये समझ आया कि हो सकता है कि मेरे को कुछ हो सकता है, मेरी अर्निंग खत्म हो सकती है। तो उसके कारण बीमा में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। तो अगर आप अप्रैल मई जून का टाइम देखें तो हमारे पोर्टल में ट्रैफिक ऑलमोस्ट 50 to 100% बढ़ा, टर्म इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी। तो इस कोविड के कारण डेफिनेटली लोगों को इसकी बहुत इंटरेस्ट आया और उनको समझ आया कि हमको बीमा लेनी चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से कोविड का कुछ हद तक सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा विभा जी, मुझे समझना है कि किस तरह से रेगुलेटर और इंश्योरेंस कंपनियां भी ये सुनिश्चित कर रही हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जा रहे हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए या ग्राहकों के लिए या पॉलिसी होल्डर्स को एक कनेक्ट दे दें। आपका बाउंस बैक मैंने कैंपेन देखा जो कि बहुत खूबसूरती से लाइफ इंश्योरेंस के महत्व को समझाता है। मुझे बताएं, HDFC लाइफ किस तरह के कदम उठा रहा है, रेगुलेटर से किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है? विभा जी, आपका ऑडियो म्यूट है। The immediate product that I want to talk about, जो आपने बोला था, that is an idea जो regulator ने छेड़ा हुआ है, then that is सरल बीमा, and this will cater to एकदम अलग क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि इसका कवर जो है that is 25 lakhs and lower cover, and ये थोड़ा सा अलग है than our regular catchment of customers. So this is a very good initiative by the regulator. वैसे ही पहले PMJJBY गवर्नमेंट ने ब्रिलियंट प्रोडक्ट लॉन्च किया था, that also was doing well and covering mass population. In terms of बाकी जो प्रोडक्ट इनोवेशन है which catches the imagination, जो कस्टमर्स अभी आज सोच रहे हैं कि आई एम वरीड अबाउट दिस, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं which will जो खरीदने के बाद they can be quite rest assured. 2-3 प्रोडक्ट्स में बताना चाहती हूँ. One is cancer care. That kind of product did not exist. वैसे ही अभी more recently संचय प्लस and संचय par advantage, which are more risk averse products जो है, especially against a pandemic, जब भी people might have lost their jobs or small business not doing well. Also deferred annuity जो है, क्योंकि अभी interest rates are quite high, लेकिन जब भी मैं retire हो जाऊंगी मे बी 10 years from hence, तभी I don't know what the interest rates are and so on. तो अभी how can I lock into those interest rates? This is another kind of solutioning. तो ये जो solutioning का हमारा mindset है, rather than saying कि मेरे पास एक पॉलिसी है and I will push it through distribution, that is a old concept. So solving things with the customer is what really जो differentiation आप देखते हो in HDFC Life, it is really product innovation. तो यहाँ पर सोच बदल रही है, न सिर्फ कंपनियों की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से, बल्कि लोगों की तरफ से भी, जो अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं जीवन बीमा को लेकर। लेकिन कितना जीवन बीमा आपके लिए सही है, किस माध्यम से आपको खरीदना चाहिए, सही प्रोडक्ट आपके लिए क्या है, इन सब पर बारीकी से बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए। HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का HDFC लाइव, CNBC TV 18 और CNBC आवाज की खास पहल बीमा सभी के लिए में। और हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं विभा पडुलकर, फिरोज अजीज, जॉयदीप के रॉय और सरबीर सिंह। अगला सवाल मेरा जॉयदीप जी के लिए होगा। जैसा कि विभा जी बोल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, जॉयदीप जी के कई सारे ऐसे पहलू हैं जीवन बीमा में जो आपको कंसिडर करने चाहिए, आपको समझने चाहिए। मुझे वो तमाम पहलुओं पर कौन कौन से प्रोडक्ट सही होते हैं जानना है आपसे, और साथ ही ये भी जानना है कि क्या हर उम्र के पड़ाव के हिसाब से जीवन बीमा की जो जरूरत होती है क्या बदलती है? जीवन बीमा में और जीवन बीमा कंपनियों से जितने सारे प्रोडक्ट्स आ जाती है उसमें 3 रिस्क कवर होती है। एक तो है डाइंग टू अर्ली, मतलब जो पहले डेथ अगर जल्दी आ जाए उसके लिए। दूसरी होती है लिविंग टू लॉन्ग, मतलब आप जितना सोचे हैं, आप जितना पैसा इकट्ठा किए हैं
पेंशन प्लान किया है वो काफ़ी ना हो, इसलिए पेंशन प्लानिंग। और तीसरी होती है कि लाइफ की कोई डिस्टर्बेंसेस, जैसे क्रिटिकल इलनेस आ जाए, एम्प्लॉयमेंट छूट जाए, या कोई लोन कवर्स है और आपके इनकम छूट गया क्योंकि आपके कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो तीन तरीके का रिस्क है, इन तीन तरह के रिस्क को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। तो एक है लिविंग डाइंग टू अर्ली, उसका मतलब है मैं जितना कमा के अपना भविष्य, अपने फैमिली का भविष्य को सही कर सकता हूँ, तो उतना होगा या नहीं, और उसके लिए एक लाइफ कवर लेना चाहिए। और सभी वही बोल रहे हैं कि पहले टर्म कवर हो जानी चाहिए। दूसरी है लिविंग टू लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, पेंशन जैसे सेविंग्स के लिए आज भी हमारे देश में एनपीएस है, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के लॉन्ग टर्म जो हो लाइफ 30 साल 40 साल 50 साल बाद के लिए कुछ सेविंग्स करे, वो इंश्योरेंस के थ्रू हो सकती है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान लोगों को देखना चाहिए। तीसरा जो है क्रिटिकल इलनेस प्लान, सिंगल इलनेस प्लान, जैसे कैंसर की बात हुई है, कोई भी हो सकता है, कोई सिंगल प्लान या मल्टीपल क्रिटिकल इलनेसेस प्लान लेके अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। सो ये तीनों चीज में प्लानिंग करना चाहिए। और जो कर रहे हैं उनको अपना एज, प्रोडक्टिव लाइफ जो बोलते हैं कि कितना देर तक काम करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लाइफ का वैल्यू कम हो जाती है। रिटायरमेंट एज इन स्टॉपेज ऑफ इनकम जब तक है, फ्यूचर इनकम को समझ के उतना इनकम का प्रोविजन करके रखना इंश्योरेंस का काम है। इंश्योरेंस कभी कोई प्रॉफिट नहीं कराती। इंश्योरेंस से एक जो गोल है, लाइफ गोल है, वो मीट करने के लिए जितना पॉसिबल है कमाने का, उसका ही एक नेट प्रेजेंट वैल्यू करके एक डिसीजन लेनी चाहिए। बिल्कुल। सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। ये प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और अच्छा टूल के थ्रू अगर कोई किसी को समझाए तो ये बहुत आसान हो जाती है। सही कहा आपने, सही शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप समझ पाएंगे कि आपके लिए सही लाइफ कवर क्या होता है। लेकिन सरबजीत जी, मुझे ये जानना है, अब जब भी कहीं कोई पैसे लगाता है ना, भले ही वो प्रीमियम देना हो या कहीं पर निवेश करना हो, सब किफायत और मुनाफा, ये दो चीजें बहुत कंसिडर करते हैं। इंश्योरेंस में मुनाफा मैं देखूं कि नहीं देखूं? देखिए कविता जी, जैसे बाकी सबने समझाया कि इंश्योरेंस का जो पहला काम है वो ये है कि आपको प्रोटेक्ट करना। तो जो भी आपके साथ कुछ हो सकता है, जैसे अर्ली डेथ या आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक जिए, तो इन चीजों से आप प्रोटेक्शन सबसे पहले आपको कंसिडर करना चाहिए। तो अगर वो प्रोटेक्शन हो रही है, वो भी एक किस्म का बहुत बड़ा मुनाफा है। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं कि किसी भी फैमिली के लिए अगर जो उनके पैसे कमा रहे हैं, अगर वो ना रहे, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो उनके जो बच्चों के एजुकेशन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब पीछे हो जाती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मुनाफे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है और आपका जो आपके साथ बुरा हो सकता है उससे आपको बचाता है। तो वो सबसे बड़ी चीज है समझने के लिए इंश्योरेंस के बारे में। और मेरे हिसाब से उस पे कस्टमर मतलब कंज्यूमर को फोकस करना चाहिए। मुनाफा भी हो सकता है अगर आप जैसे मार्केट लिंक प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, उनमें आपको मुनाफा भी हो सकता है, उसमें मार्केट के हिसाब से आपको भी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको अपनी प्रोटेक्शन का सोचना चाहिए। तो मेरे लिए फिरोज ये समझाएं, एक गणित मैं चाहती हूं उदाहरण के तौर पर आप हमें दे दें कि मेरे लिए प्रोटेक्शन, सुरक्षा या रिस्क कवर कितना पर्याप्त होगा, मैं कैसे डिसाइड करूं? कविता जी, आई थिंक हम सबको जब इंश्योरेंस कवर की बात आती है तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स करना चाहिए। कोई भी जो व्यक्ति है जिसकी कमाई उससे 10 गुना, सालाना कमाई से 10 गुना जितना बीमा टर्म प्लान के द्वारा रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सेकेंड डेसिमल मैथमेटिक्स करने जाते हैं तो क्या होता है कि वो हो ही नहीं पाता। सो पॉइंट 1 मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी आज की सालाना कमाई 10 लाख रुपए है तो आपको 1 करोड़ का कवर लेना ही चाहिए टर्म प्लान के माध्यम से। तो इसका खर्चा आपका अपने कमाई का इस साल का 2.5 से 3% इंश्योरेंस एक्सपेंस में चला जाएगा। ये अगर आपने कर लिया तो एटलीस्ट यू विल हैव द बेसिक नीड टेकन केयर ऑफ। आई थिंक ये बहुत जरूरी है कविता जी। ऑलराइट, मेरे पास बस आखिर का 1 मिनट बचा है। विभा जी, आपसे मैं लेना चाहूंगी आखिरी सवाल, जहां पर मुझे आपसे ये समझना है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के लिहाज से किस किस तरह के इंश्योरेंस में डिमांड ज्यादा है या लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, खासतौर से महामारी के बाद या महामारी के दौरान।
वेरी यंग एज ग्रुप जो कि 25 to 30 ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, तभी स्मॉल सेविंग्स दे शुड कीप असाइड, ये जरूरी है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सेविंग्स। थोड़ा आगे बढ़कर व्हेन यू आर मैरिड एंड हैव किड्स, तभी सर्टनली टू कवर योर होम लोन जो जयदीप जी ने छेड़ा था, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ताकि द लाइबिलिटी इज नॉट लेफ्ट टू द फैमिली मेंबर्स। एट द सेम टाइम इनकम सप्लीमेंट, टर्म लोन, टर्म कवर लेना चाहिए एटलीस्ट 10 times मिनिमम। एंड देन ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो कि स्लाइटली ओल्डर एज ग्रुप्स है, तब रिटायरमेंट की सोच होनी चाहिए, एंड ऑल्सो डेफिनेटली टेकिंग एन्युइटी एंड डिफर्ड एन्युइटी प्लान्स। बीच के जो है तभी इनकम एक्यूमुलेशन देखना चाहिए थ्रू एनी ऑफ आवर प्लान्स जो पार्टिसिपेटिंग नॉन पार और यूनिट लिंक भी है। बिल्कुल, तो कुल मिला के जी, तो बिल्कुल कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बीमा सभी के लिए, बस यहाँ पर थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, जो कि उम्मीद करते हैं कि हमारी इस पेशकश के जरिए हम लोगों में लाने की कोशिश में सफल हो जाए। आप सभी का इस पेशकश में आज पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने व्यूज साझा करने के लिए दर्शकों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार। HDFC Life and CNBC Awaaz present बीमा सभी के लिए।